आज आधुनिक और वैज्ञानिक के दौर तथा चकाचौंध की दुनिया में युवा पीढ़ी भटक रही है, स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह हो रही है। ऐसे में भिलवाड़ा शहर के एक युवा कृतेश ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा साइकिल से पूरी कर युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि अगर वह साइकिल रोज करें तो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जा सकता है। कृतेश ने इस साइकिल यात्रा के जरिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ ही साथ एकता का भी संदेश दिया है। हमारे साथ हैं कृतेश जी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा के लिए साइकिल का ही क्यों चुना? आज के दौर में जो युवा पीढ़ी थोड़ी सी दूर के लिए भी बाइक का यूज़ करते हैं और अपनी स्वास्थ्य को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने साइकिल का यूज़ इसलिए किया है कि मुझे देख करके अगर कोई भी 1% भी जनता जागरूक होती है तो मेरे लिए बहुत लाभ है वो, ताकि लोगों में एक हेल्थ को लेकर के इम्प्रूवमेंट हो। तो मेरा साइकिल को लेकर के यही उद्देश्य था कि लोग बाग मेरे को देख करके कुछ सीखें कि अपने लाइफ में हेल्थ को लेकर के भी इम्प्रूवमेंट के लिए एक पार्ट बनाएं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी का कैसे सोचा आपने? मेरा एक सपना था, स्कूल टाइम से मेरा एक सपना था कि मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से करना है। तो एक ये K2K का अचीवमेंट भी होता है और एक प्रसिद्धि के लिए भी किया जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो हमारे धर्म में इसकी एक बहुत अच्छी मान्यता है। बिल्कुल। और आपने जो ये चुना, आपने कश्मीर से कन्या, एक बहुत लंबा रास्ता है, कितने किलोमीटर होंगे करीब? ये 3700 किलोमीटर का रूट तो है। इतना लंबा जो रूट है, इसको आपको टाइम स्पेंड काफ़ी लगा होगा, काफ़ी टाइम स्पेंड लंबा होगा। बिल्कुल। ये दूरी मेरे को तय करने में 30 दिन लगे और इस 30 दिनों में मैंने लगभग 9 स्टेट क्लियर करे। 30 दिनों में आपने किए, तो एक दिन में आप लगभग कितना चलते होंगे? एक दिन में मैं 100 से 150 किलोमीटर के बीच में मैं अपना एवरेज निकालता था। एक दिन में 100 किलोमीटर? एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर। तो आप बिना रुके साइकिल चलाते थे या किस तरह से? आपका डेली शेड्यूल क्या रहता होगा? डेली शेड्यूल में मेरे को पूरे दिन का जो मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर लंच इसको मेंटेन करके चलना पड़ता था, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी अपना डाइट प्लान करना पड़ता था। तो उस हिसाब से मैं अपने ब्रेक लेता था और अपने डाइट को पूरा करते हुए अपनी साइकिलिंग को फुल डे 6 to 6 साइकिलिंग करता था। और जो आपने बताया है 100 किलोमीटर एक दिन में, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है अगर अपन ह्यूमन बॉडी को देखें। और लगातार अगर आप एक दिन में करें तो इतनी एनर्जी नहीं लगती। आपने लगातार 1 महीने तक ही किया है, तो आपकी डाइट भी उस हिसाब से आपने कुछ फिक्स करी होगी। तो किसी से बात करी आपने, फिर डिसाइड किया या बस घर का खाना? बिल्कुल। इसके लिए मैंने डॉक्टर मैथ्यूज़ हैं, उनसे भी डिस्कस किया है और हमारे जो इंस्पिरेशन जिनसे मेरे को इस साइकिल के लिए मिली है उनसे मेरा काफ़ी डिस्कशन रहा इसके लिए, डाइट के लिए, साइकिलिंग के लिए। साइकिल कैसे करना है, डाइट कैसे प्लान करना है, मॉर्निंग में कैसे डाइट लेना है और दिन में क्या डाइट लेना है, इवनिंग में क्या डाइट लेना है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट डे वापस साइकिलिंग को अच्छे से कर पाऊँ। तो ये सारा प्री प्लान करके हमने इस साइकिलिंग को अंजाम दिया। और आपका स्टे कैसे होता होगा इस बीच में? आप रुकते होंगे तो कैंप लेके जाते थे या? इस यात्रा के दौरान मैंने कैंपिंग अपने साथ कैरी किया था, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी लोग कैसे जीते हैं उनके साथ स्पेंड करना था। तो मैं कैंपिंग लेके गया और जहाँ पे भी मेरे को जो जगह मिली, पेट्रोल पंप और ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर जो आदिवासी ट्राइबल एरिया होते थे उनके पास में रुक करके उनसे परमिशन ले करके और वहीं पे स्टे करता था। तो ढाबा काफ़ी कंफर्टेबल रहा होगा, वहीं पे खाना भी हो गया, वहीं पे रहना भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए काफ़ी लाभकारी रहा, क्योंकि राजस्थान के ऑलमोस्ट जो रेस्टोरेंट और ढाबा हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी पूरे रूट पे। उन्होंने काफ़ी मदद करके और मेरे को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन उन्होंने प्रोवाइड किया। तो आप अपने साथ में खुद खाना बनाने का नहीं लेके जाते थे, बल्कि जैसा जहाँ पे जुगाड़ हो जाए वैसा आप? मेरे को अपनी आरामदायक ज़िंदगी को नहीं जीना था। जहाँ पे भी जो मेरे को न्यूट्रिशन मिलता था या जो भी फूड अवेलेबल होता था, मैंने वही फूड प्रीफर किया है। आपने अभी कहा आरामदायक ज़िंदगी नहीं जीनी थी, तो उसका क्या कारण था? आप आराम से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये यात्रा करें, ऐसा कुछ नहीं कि साइकिल पे ही करें, आप आराम से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे जैसे हम सब जी रहे हैं। आपने क्यों चुना कि नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट देखते हैं लाइफ में, तूफ़ानी करते हैं आज कुछ? देखिए, यात्रा तो बहुत सारे लोग करते हैं, बाइक से भी करते हैं, कार से भी करते हैं, बट वो एक नॉर्मल लाइफ को देख नहीं पाते हैं। साइकिल से आपका एक अलग नज़रिया होता है देखने का, दुनिया को देखने का, क्योंकि आपका इतना स्पीड नहीं होता। आप हर विलेज से होते हुए जाते हो,
हर लोगों को देखते हुए जाते हो, हर लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं, आपसे पूछते हैं, अपना कल्चर वो शेयर करते हैं और मेरे को तो देख आपको करके दिन में इतना टाइम मिल जाता था कि आप 100 किलोमीटर साइकिल भी चला रहे हैं और साथ में लोगों का नया कल्चर जान रहे हैं, आप अपने लिए खुद खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, रात को सोना भी है, ये सब हो बिल्कुल जाता था बिल्कुल एक दिन में? बिल्कुल। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी। मेरे को 2.5 साल हो गए साइकिलिंग करते हुए, तो मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी रही है साइकिल में। पर आवर मैं 20 की स्पीड से मेरा 100 से 150 किलोमीटर की साइकिलिंग को 6 से 7 घंटे में कर लेता था। उसके बीच में मैं इतना टाइम निकालता था लोगों से मिलना, लोग बाग खुद मेरे पास आगे होकर के आते थे पूछने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता था उनसे बात करने के लिए। वो लोग इतने खुश होते थे कि जो मैं उनसे पूछता था वो चीज़ मेरे को शेयर करते थे, अपने बारे में बताते थे, वो क्या करते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, कैसे खेतों में काम करते हैं और अपनी दिनचर्या वो कैसे वो फुलफिल करते हैं। तो खाना आपने कहा कि अभी आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जैसे हम रेगुलर साइकिल चलाते जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे वैसे, या स्पेशली इस ट्रिप के लिए आपने प्रैक्टिस करी? एक्चुअली साइकिल तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, पर इस ट्रिप के लिए मैंने अलग से प्रैक्टिस करी है। स्पेशली तो आपके बिल्कुल माइंड में बिल्कुल काफ़ी टाइम से ये चीज़ थी कि आपको ये टारगेट है और ये अचीव करना ही बिल्कुल है? बिल्कुल मेरे स्कूल टाइम से ड्रीम था, तो मैं उसके लिए काफ़ी टाइम से इसको प्रैक्टिस में कर रहा हूँ ताकि मैं इसको काफ़ी आराम से कर सकूँ। पर जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको आरामदायक ज़िंदगी नहीं मिलती है। आपको पता चलता है कि लाइफ के स्ट्रगल पार्ट क्या होते हैं और आपको आगे उससे क्या सीखना है। तो क्या क्या देखना पड़ा होगा स्ट्रगल में आपको? बिल्कुल, मेरे को बहुत सी जगह फूड भी नहीं मिला, बहुत सी जगह मेरे को अच्छे रोड नहीं मिले, बहुत सी जगह गर्मी काफ़ी थी, मुझे सनबर्न भी हुआ, बहुत सी जगह पे बारिश भी काफ़ी थी, उससे मुझे काफ़ी क्रिएटिव हुआ। तो आपने जो कहा आपको इतनी सारी मुश्किलें आई, तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि चलो अपन ने 3-4 स्टेट क्रॉस कर लिए हैं, अब अपन थक चुके हैं, अब वापस घर चल लेते हैं, कभी ऐसा डिमोटिवेशन नहीं आता था मन से ही? नहीं नहीं नहीं, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तब मैंने पहाड़ों से एक चीज़ सीखी है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। मतलब जो जैसे मैं 25 से 30 किलोमीटर की चढ़ाई पे भी साइकिलिंग मैंने की है, तो कभी मैंने हार मान करके रुका नहीं हूँ। मैंने कंटिन्यू पेडलिंग करते हुए बस पहाड़ों से यही सीखा है कि कभी आपको हार नहीं माननी। तो मैंने ये सोचा था कि ये राइड मेरे को कुछ भी हो जाए एंड तक पूरी करनी है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही, पहाड़ों बिल्कुल से आपने सीखा है। हम पहाड़ देखते तो हम फ़ोटो खींच लेते हैं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत सुंदर होते हैं। आपने बहुत अच्छी इंस्पिरेशन ली। थैंक यू। तो आपको क्या माइंड में इंस्पायरिंग क्या था मोस्ट, इस जर्नी के थ्रू जो आपने सीखा उसमें मोस्ट इंस्पायरिंग क्या था? इस जर्नी में मैंने लोगों से ये सीखा है कि मतलब जो प्यार उन्होंने मेरे को दिया, मैं भी ये चाहता हूँ कि जो देश में एकता है वो बहुत अच्छे से बने रहे, लोग बाग एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बिहेव करें। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि भारतवासियों से कि वो स्वास्थ्य के लिए और एकता के लिए इम्प्रूवमेंट करें। स्वास्थ्य और एकता, ये बहुत बिल्कुल। अच्छा मोटिवेशन आपने बताया। अच्छा, हमें ये बताइए आपकी जर्नी में आपने सबसे खूबसूरत चीज़ क्या देखी होगी? खूबसूरत चीज़ मतलब नज़ारे नहीं, क्या पता वो लोगों की मन की थी या क्या थी? हमें बताइए थोड़ा उसके बारे में। मैं सबसे इंस्पिरेशन तो मेरे लिए ये रहा कि मेरे को जो अननोन पर्सन मिले, जो मेरे को कभी जानते नहीं, उन्होंने मेरा इस तरीके से स्वागत किया है कि मतलब, और कभी जैसे मैं उनको जानता नहीं हूँ फिर भी उन्होंने मेरा स्वागत इस तरीके से किया कि मतलब वो मेरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। और उन्होंने जो अपने भारत की एक कहते हैं ना कि मेहमान मेहमान नवाजी नवाजी। के लिए उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया और इतना सत्कार दिया कि मैं मतलब उनके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत की मेहमान नवाजी तो पूरे दुनिया में दुनिया में फेमस है। फेमस है। और आपने इस जर्नी का जो था मोटो क्या था, मेन मोटो क्या था? इस जर्नी का मेरा मेन मोटो यही था, मैं एक मिशन लेके चला था, पेडल फॉर हेल्थ एंड यूनिटी। भारत के लिए जो स्वास्थ्य और एकता की मेरा मिशन था, और मैं काफ़ी हद तक उसको मैं कामयाब भी रहा हूँ। मैंने लोगों तक गया हूँ, उनको इस चीज़ के बारे में बताया मैंने कि अपने को हेल्थ के लिए भी अपने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है उसमें आप 12 घंटे की नौकरी कर रहे हो तो आप अपने पे ध्यान नहीं देते हो, नहीं। बल्कि यही है कि आपको अपने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को अच्छा नहीं रखोगे तो आप अपनी फैमिली को अच्छा नहीं रखोगे, फैमिली को अच्छा नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ को लेकर के, मेडिकल को लेकर के इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो अगर आपको सम अप करनी हो आपकी इस पूरी जर्नी को, इस पूरे एक्सपीरियंस को, तो आप सम अप करके जो यंग पीढ़ी है अभी की, यंगस्टर्स जो हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं यंग पीढ़ी से यही अनुरोध करता हूँ कि वो लोग साइकिल को एक स्टार्टिंग पॉइंट बना करके अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करें, अपने लंग्स को इम्प्रूवमेंट करें, अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान दें।
पेडलिंग से स्वास्थ्य को ध्यान दें, एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन उन्होंने बताया है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कृतेश जी। ये थे हमारे साथ कृतेश निर्मल जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि इंस्पिरेशन लीजिए, अपने मोटो से जुड़े रहिए। मोटिवेशन खुद से पैदा करना पड़ता है, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात करी कि इन्होंने पहाड़ों से सीखा कभी झुकना नहीं है, कभी हार नहीं माननी। ये बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने। एक बहुत यंग एज में इन्होंने ये सारी दुनियादारी छोड़ी और अपने लोगों को संदेश देने के लिए इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी। और कश्मीर से कन्याकुमारी 3700 किलोमीटर इन्होंने यात्रा करी है। एक दिन में 100 किलोमीटर यात्रा बहुत बड़ी बात होती है। इस बीच में इन्होंने लोगों से मिले भी हैं, इन्होंने अपना ध्यान भी रखा है और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग, रोज़ डेली अप उठना। आजकल की पीढ़ी जब घर में होती है उसके बाद भी वो बिस्तर से नहीं उठ पाती, ये रोज़ बाहर होने के बाद भी बिस्तर से उठना, सेम मोटिवेशन के साथ काम करना, एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा संदेश दिया है इन्होंने।